हेलो, आपकी सर्वाइवल मॉडल एंड आर्टिस्ट उषा फिर से आप लोगों के साथ। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने जा रही हूँ वो बहुत ही अलग है। एक ऐसी शादीशुदा औरत और एक कुंवारे लड़के की एक ये कहानी है और मैं ये आप लोगों के सामने रखना चाहती हूँ क्योंकि मैं समझती हूँ कि ये समाज का एक पहलू है। ये समाज का एक ऐसा टॉपिक है जिस पे ज़्यादातर लोग ना तो बात करना पसंद करेंगे और ना ही ज़्यादातर लोग एग्री होंगे। आप लोग सोच रहे होंगे क्या कोई मैरिड लड़की से अनमैरिड लड़का शादी कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है और करता है। मैं अपनी पॉइंट ऑफ व्यू से ये सोचती हूँ कि अगर कोई लड़की मैरिड है और उसका अतीत ख़राब है या उसके हस्बैंड से नहीं बनी और वो अपने जीवन को फिर से शुरू करना चाहती है तो इसमें बुराई क्या है? क्यों नहीं की जा सकती है? आप जब एक मैरिड लड़की एक मैरिड लड़के से दोबारा शादी कर लेती है, जब उसका डाइवोर्स हो जाता है तो वो दोबारा एक मैरिड लड़के से शादी करती है, तब तो ये समाज नहीं बोलता, तब तो समाज को बहुत अच्छा लगता है। अरे कोई बात नहीं, इतनी कम उम्र है, दूसरा जीवन शुरू कर सकती है। लेकिन यहाँ परेशानी इसलिए हुई क्योंकि लड़का अनमैरिड है। यही है ना परेशानी। केस उल्टा भी हो सकता है एक मैरिड लड़का हो और एक अनमैरिड लड़की को उससे प्यार है और वो शादी करना चाहते हैं, तो इसमें बुरा क्या है? मैं नहीं मानती कि बुरा है। मुझे ये एक पुण्य का काम भी लगता है क्योंकि जब हमारा एक ऐसी औरत जो एक विवाहित है जिसकी शादी खराब हो गई है, चाहे वो किसी भी कारण से हुई है और वो अपना जीवन शुरू करना चाहती है और कोई भी लड़का उसका हाथ थाम के उसे समाज के आगे लाना चाहता है, उसके साथ अपना जीवन शुरू करना चाहता है, तो इसमें बुराई क्या है? क्यों नहीं किया जा सकता ऐसा जीवन शुरू? क्या क्या परेशानी है इसमें? मुझे कोई परेशानी नज़र नहीं आती। जो दो लोगों को रहना है, अगर उन्हें परेशानी नहीं है, वो आने वाली चीज़ों का सामना करना जानते हैं, वो चाहते हैं साथ में रहना, तो कौन है ये समाज? क्या है ये समाज? ये समाज जो अपने आप नियम बनाता है, ये समाज जो बाहर खड़ा होकर तमाशा देखता है, इस समाज को मानना चाहिए। ये समाज तो ये भी था, जब एक औरत का आदमी ख़त्म हो जाता था तो उसके साथ में उसे जला दिया जाता था, उसके बाल नाई को बुला के साफ कर दिए जाते थे। एक समाज तो वो भी था। क्यों उस समाज के नियमों को आज भी पालन नहीं किया जाता? क्यों तोड़ दिया गया? मैं जानना चाहती हूँ क्यों तोड़ दिया गया उन नियमों को। क्योंकि आज नियम नए बन गए हैं और यही नियम बने हैं और इनको लोग फॉलो कर रहे हैं। क्यों नहीं पुराने कर लेते? पुराने ही कीजिए ना। आप नए नियमों को फॉलो ही क्यों करना चाहते हैं? पुराने ही कीजिए। नहीं करना चाहते ना आप पुराने नियमों को फॉलो, क्योंकि दुख है वहाँ पर, तकलीफ़ है वहाँ पर, जीना जहन्नुम बन जाएगा ना वहाँ पर। ऐसे ही जब दो लोग अपने साथ में रहना चाहते हैं तो आप किस समाज को उन्हें दिखाना चाहते हैं? कौन सा समाज को आप उन्हें परिचित कराना चाहते हैं? कौन है समाज में? कौन है ये लोग? क्या ऐसे समाज को देख के जिए जो किसी के सपनों को, जिसके दिल को, दिमाग को ख़त्म कर देता है? इस समाज को मान के चलना चाहिए? नहीं। अगर कोई दो लोग ऐसे, जो विवाहित लड़की है जो अपने पति से जिसका कोई अब रिलेशन नहीं है, कोई किसी तरीके का कोई मतलब नहीं है, और कोई अनमैरिड लड़का उससे विवाह करना चाहता है, शादी करना चाहता है, मेरी नज़र में गलत नहीं है। ये एक पुण्य का काम है, ये बहुत बड़ा काम है। समझ लीजिए, आप किसी का हाथ पकड़ के उसे जीवन दे रहे हैं, किसी को फिर से प्यार का पानी भर रहे हैं, कोई फिर से खिल सकता है। जानते हैं आप, प्यार लोगों ने गलत बना दिया है। आजकल के बच्चों ने उसे एक टाइम पास का जरिया बना दिया, इसलिए लोगों को हर चीज़ में एक छिछोरापन, एक गंदपन नज़र आने लगा है। क्योंकि हर इंसान जिसे देखो आसानी से बोल देता है आई लव यू, आई मिस यू। व्हाट इज़ दिस यार? व्हाट इज़ दिस? आपके यही किसी एक इस शब्द से जिसे आप आसानी से बोल देते हैं ना, ये उन लोगों पर भी गलत असर कर रहा है जो सच में किसी से प्यार करते हैं, पूजा करते हैं, इबादत करते हैं। प्यार आसान नहीं है करना, निभाना आसान नहीं है।
लेकिन ये जो लोग टाइम पास करते हैं, लड़के लड़की जो करते हैं, उनकी वजह से कैसी धारणा बन जाती है कि भाई ये भी टाइम पास कर रहे होंगे, ये मैरिड है और ये अनमैरिड है, ये भी टाइम पास कर रहे होंगे। क्या होता है प्यार? कुछ नहीं होता, ऐसा नहीं है। मैं ऐसी एक लड़की को जानती हूँ जिसकी ये कहानी है, और आपको पता है उस लड़के ने 40 दिन के अंदर उस लड़के ने 40 दिन के अंदर शादी कर ली। वो उस लड़की से पूरी कमिटमेंट में था, वो मैरिड लड़की थी कि मैं तुमसे ही शादी करूँगा और मैं सबको देख लूँगा, मैं किसी की नहीं सुनूँगा, मैं तुम्हें अपने समाज में साथ में चलूँगा मैं तुम्हारे। लेकिन 40 दिन के अंदर उसने किसी कुंवारी लड़की से शादी कर ली। और ऐसा ही दूसरा एक केस है जहाँ पे मैरिड लड़की है मगर एक अनमैरिड लड़के ने उससे शादी की, वादे भी किए और करके भी दिखाई। आज वो दोनों बहुत खुशी से रहते हैं। तो प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम कहाँ है? लेकिन वो लड़की जिससे उस लड़के ने कहा मैं शादी करूँगा, जो मैं आपको पहला केस बता रही हूँ, उसमें वो लड़की इतनी डिप्रेशन में चली गई है क्योंकि उसने उस पर विश्वास किया। तो मैं आपको बस यही कहना चाहती हूँ कि जब भी एक ऐसी विवाहित लड़की हो और एक अनमैरिड लड़का हो जो उससे शादी करना चाहता है, तो आप पूरा ट्रस्ट ना करें, क्योंकि कहने और करने में फ़र्क होता है। दूसरे केस में किया है शादी, लेकिन पहले केस में जिसमें उस लड़की से मिली हूँ तो वो बहुत परेशान है, वो डिप्रेशन में। आप सोचिए, आप किसी को सपने दिखा रहे हैं, आप किसी एक विवाहित लड़की जो अपनी पहली शादी उसकी जो थी सक्सेस नहीं हुई, आप उसको फिर से एक सपना दिखा रहे हैं और आप उसे तोड़ के कहीं और शादी कर लेते हैं 40 दिन में। तो ये एक पाप है। अगर आपको उससे शादी नहीं करनी तो आप साफ बोलिए कि मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं करना चाहता। लेकिन उसे सपने दिखाना, उसे बातें बनाना, प्लीज़ नहीं, प्लीज़ किसी के साथ विश्वासघात मत कीजिए। क्योंकि अगर आप में दुनिया से, समाज से के सामने आने की हिम्मत नहीं है, ऐसी विवाहित लड़की को हाथ पकड़ के लाने की, तो मैं आपके आगे हाथ जोड़ के ये निवेदन करती हूँ कि किसी के साथ इतने बड़े बड़े वादे मत कीजिए, ख़ास तौर पे ऐसी लड़की के साथ जिसका विवाह पहले से ही एक शादी अच्छी नहीं रही और ख़राब हो गई। उसको दोबारा मत जोड़िए। और इस समाज से ये कहूँगी कि मैं उषा समाज को नहीं मानती, क्योंकि इंसान को अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस से चल के ही लीड करनी चाहिए, ना कि समाज के 7 अरब 2 लाख इन लोगों को देख के अपना काम करना चाहिए। मैं इस चीज़ को नहीं मानती, ठीक है। तो कोई भी विवाहित लड़की है, अगर कोई किसी से सच्चा प्यार करता है, चाहे वो अनमैरिड ही लड़का है, और अगर वो जीवन शुरू करना चाहते हैं, तो मैं हाथ जोड़ती हूँ आप लोगों के सामने, उन्हें जीने दीजिए। कोई अधिकार नहीं है आपका किसी के मन को, किसी की आत्मा को मारने का, किसी के पास कोई अधिकार नहीं है। और विवाहित लड़कियों से जिन्हें किसी अनमैरिड लड़के से प्यार है और वो उससे शादी करना चाहती हैं, जीवन फिर से शुरू करना चाहती हैं, तो मैं यही कहूँगी कि 100% विश्वास ना करें, क्योंकि अगर वो चला जाएगा, जैसे कि पहला केस मैंने आपको बताया, वो चला गया तो वो बहुत टूट जाएंगे, ठीक है। तो बस यही मैं कहूँगी और आशा करती हूँ कि मेरी ये वीडियो से बहुत सारे लोगों को एक सॉल्यूशन मिला होगा। नमस्कार।